सारे माउस के छिलके कैसा फिसल रहे जमीन के ऊपर। माउस के छिलकों के साथ निकल ये वो कर दिए दोस्तों। मैं पानी डाल के एक टायर के ऊपर डालेंगे, इसे क्या होगा निकल के, अरे ठहर जा यार, दीवार को टकरा जाती थी, अभी देखो अरे डायरेक्ट निकल रही। हाय गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं काफी खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। देखो मेरे पास है माउस के छिलके, ये देखो इन्हें बोला जाता है माउस के छिलके। जब भी आप माउस खरीदते हो उसको खाते हो, उसके बाद कुछ ऐसे तरीके के छिलके निकलते। इन छिलकों के साथ में मैं काफी खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। देखो मेरे पास ना अभी इस वक्त टेस्ला की साइबर ट्रक है। ये टेस्ला की साइबर ट्रक के जो व्हील से रबर वाले होते हैं, इसके अंदर दोस्तों मैं करीबन देखो ऐसा करके माउस के छिलके लगा दूंगा। ये जो माउस के छिलके होते हैं ना दोस्तों, देखो अगर इसके ऊपर पैर भी पड़ेगा, समझो ये माउस का छिलका है, पैर है, देखो ऐसा स्लिप भी हो सकती, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कुछ ऐसा स्लिप हो सकती है इससे, देखो देखो यहाँ पर देखो, ये पूरी तरीके से माउस के छिलके स्लिप हो रहे हैं। तो इन माउस के छिलकों को मैं क्या करने ऊपर लगा के चला के देखेंगे। यूजुअली तो ये पूरी तरीके से ना डायरेक्ट चल रही है, तो इसके अंदर काफ़ी मेजर प्रॉब्लम हो चुका है दोस्तों। तो मैं क्या काम करने वाला हूँ, देखो भाई ऐसे करके पूरी तरीके से माउस के छिलकों को टाइट करेंगे और ये माउस के छिलके इन टायरों के ऊपर लगा के इसको ऑन करके देंगे। क्या भाई ये माउस के छिलकों के साथ ही साथ सीधा निकलेगी दोस्तों। देखो माउस की छिलके यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ। अभी देखो ये टायरों के अंदर ना पूरी तरीके से ग्रिपिंग बनी हुई है। तो एक करके काम क्या करेंगे, हमारे जो माउस के छिलके हैं, ये माउस के छिलकों को मैं कुछ ऐसा लगा दूंगा। देखो दोस्तों एक एक करके इस माउस के छिलकों को हमारे टायर के ऊपर लगाएंगे और टायर के ऊपर लगाने के बाद देखेंगे दोस्तों क्या माउस के छिलके लगाने के बाद ये पूरी तरीके से वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसा नॉर्मल तरीके की कार होती है दोस्तों। अभी ये पूरी तरीके से ना बैटरी लगाने से पूरी डायरेक्ट हो चुकी है, तो मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है। तो एक काम करेंगे दोस्तों, इसके सारे टायरों को माउस के छिलके लगाने के बाद देखेंगे क्या ये हमारे टेस्ला की साइबर ट्रक भाई रियली में माउस के छिलकों के ऊपर खुदने का स्लिप होती है या नहीं होती है दोस्तों। चलिए फिर ये एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं और देखेंगे क्या ये माउस के छिलके लगाने के बाद ये माउस के छिलके दोस्तों बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं। ये माउस के छिलकों को लगाएंगे दोस्तों, आप वहाँ पर बैठो और हम करेंगे दोस्तों इसको लगाने का कार्यक्रम। हमारी ये टेस्ला की साइबर ट्रक है। अब ये साइबर ट्रक के ऊपर मैं लगाने वाला हूँ रस्सी से अपन ये पूरी तरीके से ना माउस के छिलकों को टाइट करेंगे और माउस के छिलकों से ही ये पूरी तरीके से मस्त तरीके से चलेगी। देखो यहाँ पे मैं तागे की रील ले चुका हूँ और तागे की रील को भाई ऐसा लपटा दूंगा और एक एक छिलके के साथ ही। ये देखो मोटा छिलका लेना पड़ेगा क्योंकि ये हल्का छिलका है ना, तो छिलकों से भी फ़र्क पड़ता है। तो देखो ये वाला छिलका कुछ मैं ऐसा लगा दूंगा। ये तागे की रील के अंदर मैंने बिठा दिया एक छिलका। तो देखो एक छिलका बिठाने के, अरे निकल जा रहा दोस्तों, ये अच्छे तरीके से पकड़ना पड़ेगा इसको। एक मिनट, इधर वाला छिलका भी है, इसको भी लगा देंगे इसके ऊपर ही। देखो दो छिलके मैंने लगवा चुका हूँ। अभी देखेंगे दोस्तों ये दो छिलके लग गए ना, तो ऐसे करके इसके सारे रिंग के अंदर ना पूरे छिलके बिठा देंगे। उसके बाद देखेंगे जो ये छिलके मैं इसके ऊपर लगाया है ना, तो ये छिलकों से क्या ही ये निकलेगी या नहीं निकलेगी दोस्तों। देखो मैंने तो इसके अंदर पूरी तरीके से ना छिलके लगा चुका हूँ। तो एक्चुअली में जब भी माउस खाते हैं ना अपन, तो उसके छिलके बच जाते हैं। तो उसके छिलकों से भी अपन काफ़ी ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं दोस्तों। देखो यहाँ के जो माउस के छिलके हैं ना बहुत ज़्यादा सिपली भरी है ये भाई। देखो यहाँ से मैं इसको लगा दिया ना, ऐसे ही करके डोरी बांधेंगे और डोरी बांधने के बाद ना ये माउस एक तरफ से तो भाई दो लगा सकता हूँ मैं, बाकी का लगाना है बोले तो भाई एक एक करके हमें वेट कर करके लगाना पड़ेगा। जल्दी सी भी गलती भी ना ये माउस के छिलके निकल देंगे। देखो निकल गया ना, ऐसे ही करके सारे माउस के छिलके बिठाना पड़ेगा यार। बहुत डिफिकल्ट की बात होगी दोस्तों, ये सारे माउस के छिलके लगाना पड़ेगा इसके अंदर। एक दो से काम नहीं होगा, सारे जितने भी हैं वो लगा के पूरी तरीके से इसके अंदर मेरे को बिठाना पड़ेगा। एक मिनट दोस्तों, देखो यहाँ से टर्न ऑन करना पड़ेगा यार। ये क्या बेवकूफ़ी वाला कंटेंट है। देखो ये तोड़ चुकी है पूरी तरीके से। ओह नहीं लग रही है यार ये इसके अंदर। यहाँ से भी निकल जा रहा है माउस का छिलका। अरे यार दोस्तों हमें ट्राई करते रहना होगा, ट्राई करने के बाद ही हम इसके अंदर लगा सकेंगे। अगर ग्लू स्टिक या ग्लू गन होती तो ना मज़ा आ जाता था, क्योंकि एक एक मिनट के अंदर हम इसको लगा दे सकते थे इसके अंदर। और लगाने के बाद इस साथ ये जितनी भी गाड़ी है इसके साथ ही चलती थी।
अब देखो मैं एक एक करके इसको सारा ना लगाने वाला हूँ और लगाने के बाद ही मैं देखूँगा। अरे दिमाग ख़राब हो रहा भाई, ये काम करेंगे। एक मिनट दोस्तों, देखिए देखो ये एक तो मैं लगा चुका हूँ, बाकी का तो बाद में देख लेंगे हम। देखो दोस्तों ये जो डोरी है ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए। देखो ये इसके अंदर मैंने डाला भाई। अरे गुज्जा यार दोस्तों, इसको माउस का छिलका लग गया हुआ है ना, तो ही ये इसके अंदर नहीं घुस रहा है। काम करेंगे इसके अंदर, घुसाएंगे इसको। देखो घुसा दिया भाई मैंने, तो ये मैंने घुसाया और देखो इधर आ गई माउस की डोरी और ये देखो टाइटली मैंने लगा दिया इसके अंदर। अब ये नहीं निकलेगा। देखो पूरी तरीके से माउस के छिलके की सारी ट्रेडिंग हो गई है। ऐसे ही करके अपन क्या करेंगे, जितने भी चारों व्हील्स दिख रहे हैं ना, चारों व्हील्स के अंदर माउस के छिलके लगाएंगे और एक एक करके पानी का टिपका डालेंगे, क्योंकि ये तब कहीं ना फिसलेंगे। देखो ऐसा फिसलेंगी नहीं मालूम, नहीं फिसलेंगी नहीं मालूम, चिपकती है। देखो ये फिसल रही नहीं ना, फिसलना पड़ेगा इसको, तो फिसलने के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। देखो ये कुछ ऐसा फिसलेंगी शायद, मेरे को नहीं मालूम एक्चुअली में। तो सारे रिंग्स को लगा के एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे दोस्तों। ये जो एक्सपेरिमेंट है ना बहुत ज़्यादा यूनिक है और मेरे को भी नहीं मालूम जो हमारे एक्सपेरिमेंट है क्या भाई इधर ही सक्सेस होता है या नहीं होता है दोस्तों। चलिए फिर माउस के जो छिलके होता है ना, वो जब भी अपन खाते हैं ना, माउस के छिलकों के अंदर एक कैपेसिटी होती है, वो है गाइस स्लिप नट भरी। तो देखेंगे स्लिप भरी में क्या ये निकलेगी नहीं निकलेगी। चलो दोस्तों लगाएंगे चारों टायर को। 2000 years later. एक व्हील के अंदर देखो पूरी तरीके से ऐसे माउस के छिलके लगा चुका हूँ। देखो जितने भी माउस के छिलके हैं ना यहाँ से पूरा लग चुके हैं। मुझे नहीं मालूम ये पूरी तरीके से फिसलेगी या नहीं फिसलेगी, आपको क्या लगता है दोस्तों? ऐसे माउस के छिलके लगाने के बाद क्या फिसलेगी या क्या होगा इसके साथ में? तो पूरी तरीके से लगाएंगे चारों टायर के अंदर और देखेंगे दोस्तों माउस के छिलकों के साथ में ये स्लिप होती है या नहीं होती है दोस्तों। 2000 years later. गाइस अभी रेडी है हमारी माउस के छिलके वाली आरसी कार। देखो माउस के छिलके मैंने सारा कुछ हमारी कार के अंदर इंस्टॉल कर दिया है। अभी देखो जितनी भी गाड़ी है ना पूरी तरीके से माउस के छिलकों के साथ में निकलने वाली है। देखो जहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, सारी तरफ ना माउस के छिलके लगे हुए हैं। देखो इधर भी माउस का छिलका लगा हुआ है, इधर भी माउस का छिलका लगा हुआ है। तो चारों टायर के अंदर ना माउस का छिलका लगा हुआ है। अगर ये स्लिप नहीं हुई तो पानी डालेंगे इसके ऊपर और नीचे पानी डाल के माउस के छिलकों को ना आगे बढ़ा के ट्राई करेगा। सबसे पहले देखो अगर मैं बैटरी कनेक्शन करूँगा ना, ये डायरेक्ट चलने लगेगी। इसके अंदर मेजर प्रॉब्लम ये आ चुका है। ये देखो रे सारे माउस के छिलके निकल चुके हैं दोस्तों। जैसे जैसे कि ये फिर रही है ना, उसी के साथ ही साथ इसके सारे माउस के छिलके निकलने भी लग रहे हैं। फिर भी हम ये माउस के छिलकों को ना अंदर डाल के अटका देंगे, क्योंकि माउस के छिलके एक ही बार इसके अंदर लगेगा, उसके बाद ये निकलने लगेगी। भाई इसका मदरबोर्ड बदलना पड़ेगा, वरना ये ऐसे ही सताते जाएंगी मुझे। 2000 years later. तो इसको थोड़ा दूर पे ट्राई करेंगे दोस्तों। यहाँ एक ही सामान के ऊपर डायरेक्ट ऑन कर देंगे, निकलने लग रही है। इसके अंदर एक मेजर प्रॉब्लम ये आ चुका है कि ये डायरेक्ट निकल रही है और डायरेक्ट निकलने के टाइम में भाई दिमाग ख़राब होने लग रहा है मेरा। तो देखो मैंने रिमोट ऑन कर लिया है, अब मैं लगाने वाला हूँ इसके अंदर बैटरी। देखो बैटरी मैंने प्लग इन कर दिया है, पूरी तरीके से डायरेक्ट चल रही है। ये ऐसा क्या हुआ है आइस इसके अंदर? गाइस आप योगदान करना चाह रहे हो ना, एक मदरबोर्ड का योगदान कर दो यार। तो देखो मैंने इसको लगा दिया है ना। अब देखो दोस्तों आगे बढ़ा के ट्राई करेंगे। यहाँ से निकल गई तो अरे निकल रही, देखो अरे माउस के छिलके देखो दोस्तों, माउस के छिलके नीचे देखो पूरी तरीके से कैसे पानी के तरह निकल रहे। अरे दोस्तों देखो मैंने माउस के छिलके लगाया है ना, हमारी कार निकलने लगी ये माउस के छिलकों के साथ। अरे माउस के छिलके भी निकल रहे इसके साथ ही साथ। देखो जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। सारे माउस के छिलके देखो कैसा निकल रहे। एक काम करेंगे, इनको ज़मीन के ऊपर पिसा के मैं आपको बताता हूँ। ये देखो सारे माउस के छिलके कैसा फिसल रहे ज़मीन के ऊपर, आप देख ही सकते हो। रे देखो गाइस, देखो ये माउस के छिलकों के साथ निकल रही है पूरी तरीके से। अब देखो रे भाई, देखो सारे माउस के छिलके इसके साथ ही पड़े हुए। रे गाइस देखो सारे माउस के छिलके इसके अंदर भी लपटे जा रहे और माउस का जूस निकल गया दोस्तों। ये देखो अरे गाइस मैं समझाने था, ये माउस के छिलके देखो कितना ज़्यादा डेंजर रहता है पूरा तरीके से। ये वो कर दिए दोस्तों। एक काम करेंगे, इसके टायरों के नीचे ना पानी डाल के देंगे। पानी डालने के बाद इजली निकलेगी। देखो मैंने इसको यहाँ पर रोक दिया, आप देखने वाला हूँ मैं। पानी डाल के देखो इधर एक टायर के ऊपर डालेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा माउस है ना पूरी तरीके से तगड़ा होने लगेगा।
तो देखो तगड़ा होने लगा है एक मॉस का छिलका। अब देखो गाइस, ओ देखो भाई मॉस के छिलके लगाने के बाद भी ये चल रही है। सारे छिलके तो निकल गए, वैसे तो हाई स्पीड में सारे छिलके निकल गए। अरे ठहर जा यार, देखो दीवार को टकरा जाती थी अब भी ये। तो देखो रुक जा भाई, देखो कितनी पावरफुल हो गई है ये, खाली डायरेक्ट निकल रही है दोस्तों ये। देखो देखो कितनी हाई स्पीड हो गई है। रुक जा भाई, क्योंकि देखो बचपन में हम मॉस के ऊपर खुदलते थे, क्या कुछ भी करते थे, डायरेक्ट अपन गिर जाते थे। अबे रुक बे, ये देखो कैसे निकल रही है। देखो पकड़ने के बाद भी स्लिप हो रही है, ज़मीन के ऊपर वापस स्लिप हो रही। देखो ये स्लिपिंग मोशन ना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इतनी देर से। ये देखो कैसे ये हमारे ज़मीन को स्लिप हो रही है। तो देखो डायरेक्ट ये निकलने, अरे रुक जा भाई, ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड हो गई है। जैसा कि मैंने आपको बोला था प्रीवियस वीडियोस के अंदर, ये पूरी तरीके से ना अभी डायरेक्ट हो चुकी है। तो मैं इसको ऑन करने के बाद भी सीधा निकलने लग रही है। तो देखो मैंने ज़मीन के ऊपर इसको लगड़ा रहा हूँ, ये देखो भाई कितनी हाई स्पीड ये निकल रही है। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो अरे ज़मीन को टकरा जाती है, पकड़ लो। देखो गाइस यहाँ से कितनी हाई स्पीड निकल रही है। हाई स्पीड इसके अंदर पावर हो चुका है, तो ये कंट्रोल में आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। देखो मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ ना, सारे बनाना के लीव्स इसको पूरी तरीके से ग्रैब कर चुके हैं। ये देखो यहाँ से निकलने लग रही है, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरी तरीके से डायरेक्ट हो चुके हैं। तो पकड़ने में भी मुश्किल हो रहा है, फिर भी देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो ये भागने लग रही है कुछ ऐसा, तो ये प्रॉब्लम होने लगा है इसके अंदर। अरे पकड़ लेना भाई, वरना तो स्लिप हो जाती। यहाँ पर पूरी तरीके ना स्लिप रन मेरा एरिया बन चुका है। देखो सारे मॉस के छिलके ना देखो कैसा कर चुके हैं ये। देखो ये कुछ ऐसा होने लग रही। अरे 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 वायर फिसल रहा, अरे वायर लग जा रहा है इसको। तो एक काम करेंगे, वायर इसको लगने लगा था, ओहो लपटे जा रहा है इसके अंदर। एक काम करना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा। ओ भाई बंद हो जाए यार। देखो यार ये इतनी ज़्यादा डायरेक्ट हो चुकी है, पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली चल रही है। जैसा कि ऑफ रोडिंग में चलाए तो मज़ा आता दोस्तों, वरना तो ये गाड़ी पूरी तरीके से सत्यानाश भी हो सकती है, और वायर भी पूरी तरीके से ख़राब हो सकता था यार। शिट यार दोस्तों, देखो कितनी पावरफुल डायरेक्ट हो गई यार ये। पता नहीं इसका मदरबोर्ड ख़राब हो गया या क्या हुआ है। देखो सारे मॉस के छिलके इसके अंदर ही दब चुके। अब अंदाज़ा लगाओ दोस्तों कितने इसके अंदर मॉस के छिलके लगे। ये देखो एक मॉस का छिलका इसके अंदर है यार, पूरे तरीके से देखो कितने अंदर तक बैठ चुके हैं दोस्तों ये मॉस के छिलके। निकालने की कोशिश करेंगे। ओ रस्सी के साथ ही साथ कुचुम्बर बन गया मॉस के छिलकों का। और देखो मोटर कहाँ जल लेंगी यार, ये इतना ज़्यादा मॉस के छिलके मैंने इसके अंदर लगा दिया था ना, तो मॉस के छिलके जो होते हैं वो पीसे गए दोस्तों। देखो ग्राइंडर की तरह पीसे गए। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। आपने भी देखो दोस्तों जैसे मैंने ऑन किया ना, देखो मॉस के छिलकों का छापा नीचे पड़ चुका है। तो सारा चिकना ही है ये, इसके अंदर प्रोड्यूस पीस हो। देखो ये भी पीसे गया है दोस्तों, ये देख सकते हो। ये जो मॉस का छिलका है इसके अंदर पूरी तरीके से उसकी व्हील के अंदर ग्रैप हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये हमारी जितनी भी गाड़ी है ना, पूरी तरीके से इस वक्त पूरी जितनी भी दिख रही है खाली डायरेक्ट चल रही है। मैंने कितनी भी कोशिश करने के बाद भी ना ये गाड़ी हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही है, और हमें इसको कितना भी कंट्रोल करने के बाद भी सीधा भाग रही है दोस्तों। ये मुझे काफ़ी बुरी बात दिखी, क्योंकि देखो सारे टायरों को मैंने रबर के व्हील्स के अंदर ही भाई पूरी तरीके से रबर वाले टायर के अंदर ही मॉस के छिलके लगाने के बाद भी मॉस के छिलके देखो कितनी जल्दी पिसे गए। यहाँ से पूरी तरीके से हमारे मॉस के छिलके सारे के सारे पिसे गए दोस्तों। आज से ना कुछ ही दिनों पहले हमने ना खेतीबाड़ी डिज़ाइन किया था। देखो छोटी सी खेतीबाड़ी यहाँ पे डिज़ाइन हो चुकी है। ये सारी की सारी खेतीबाड़ी है दोस्तों। देखो ये छोटी सी है, और ये मट्टी के अंदर ही पूरी तरीके से दफन हो चुकी है। इसको बोला जाता है प्याज की पत्ती, और ये मट्टी के अंदर ही हमने इसको बनवाया था। ये देखो आराम आराम से निकालना पड़ेगा, वरना काम करेंगे इसको जड़ों के साथ ही निकालेंगे। और डब्बा तो इधर रेडी है। तो इसे बोला जाता है पूरी तरीके से लीव्स की पत्ती। आप प्याज की पत्ती भी बोल सकते हो, ये नॉर्मल तरीके की नहीं होती है। ये पूरी तरीके से अंदर से हुई है, यानी कि रेती के अंदर से ये पूरी तरीके से मिक्सर हो के आई है। तो ये मैंने निकाला भाई जड़ों के अंदर से, मट्टी से। ये देखो, अरे गाइस इसके जड़ें देखो यार, देखो कितने मोटे मोटे इसके अंदर जड़ा आ चुके हैं। ये ज़मीन से उगी है दोस्तों। देखो भाई रियलिस्टिक मैंने खेती किया है। यहाँ पे छोटी मोटी खेती तो हम लोग कर सकते, ज़्यादा खेती के लिए बड़ी ज़मीन चाहिए। देखो दोस्तों पूरी यहाँ पे लीफ उग चुकी है, और ये हमारी प्याज की पत्ती है,
और ये ग्राइंडर कुछ बोलते हो ना दोस्तों, ऑनियन का पत्ता, ये ऑनियन इधर है और ये लीफ इसकी ही है, इसको प्याज की पत्ती बोला जाता है। काम करेंगे ये डिब्बे के अंदर ही इसको रख देंगे। ये मैंने इसके अंदर ही सेट किया है और भी थोड़ी मट्टी डालेंगे क्योंकि ये मट्टी के अंदर ही थी तो हमने इसको यहाँ से उखाड़ा है। तो इसका मतलब हमने इसे और भी बड़ा करना है और ऐसे बहुत सारे पत्ते इसके अंदर से निकालना है। ये देखो गाइस, हमने कितने सारे ना ये ओरिगेंडर के ये जो ऑनियन, असल में दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये छोटे से लीफ का नाम है स्प्रिंग ऑनियंस। चुकी है यहाँ पे छोटी मोटी। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, हमने ना ये छोटे से डिब्बे के अंदर से इतने सारी खेती किया है। देखो एक छोटा सी है खाने पीने की, इसको बोला जाता है स्प्रिंग ऑनियंस। ऑनियन का लीफ। देखो भाई अब ये थोड़ा सा ना मुरझाया हुआ दिख रहा है, तो एक मिनट एक काम करेंगे, यहाँ पर एक गुलदस्ता बना के इसके ऊपर पानी डालेंगे क्योंकि यहाँ पर इसको पानी की सख्त सख्त जरूरत है। तो यहाँ पर देखो हमारे लीफ के अंदर मैं पानी डालना चालू कर चुका हूँ। अभी आपको छोटा दिख रहा है ना, 2-3 दिन के बाद ये काफी बड़ा भी हो सकता है, या 2-3 वीक्स के बाद ये जो खंबा दिख रहा है ना इससे भी ऊपर हो सकता है। अगर आप इस वीडियो के अंदर ना कमेंट सेक्शन में इसके लिए विश करते हो ना तो ये बहुत लंबा भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इसको बहुत लंबा करने के लिए ना विशेस की जरूरत पड़ती है और थोड़ी बहुत मेहनत की भी जरूरत पड़ती है। तो नीचे जाके कमेंट सेक्शन में भाई लीफ ग्रो बोल के लिख देना, तो ये आपके कमेंट से ना बहुत जल्दी ग्रो भी हो सकता है क्योंकि आपका योगदान इसे मिलेगा ना दोस्तों, यानी कि प्यार का योगदान से ये बहुत लंबा भी हो सकता है। तो हमें ना हमेशा खेती बाड़ी और हरे हरे चीज़ों की ना देखभाली करना होता है। तो इसके लिए आपको बोल रहा हूँ मैं, नीचे जाके कमेंट सेक्शन में इसके लिए विशेष ज़रूर से करना है क्योंकि इसको अभी अपन को लंबा करना है। जैसा हमारा खंबा है वो खंबे तक इसको भिजाना है और तब देखेंगे दोस्तों ये कितना ज़्यादा लंबा हो सकता है। और ये देखो पानी भी यहाँ से निकलने लग चुका है, इतना ज़्यादा मैंने पानी डाल दिया है दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर। कमेंट सेक्शन में लीफ ग्रो बोल के लिख देना। ये हमारी छोटी सी खदान है, ये खदान के अंदर से हम लोग जैसे सारी चीज़ें लगा सकते हैं। टमाटे की खेती लगा सकते हैं या कैरेट की लगा सकते हैं या बहुत सारे ऐसा कर सकते हैं। तो वीडियो के अंदर जरूर से लाइक करना। आज की वीडियो के अंदर ना ये तहलका वाला चैलेंज था क्योंकि ये ऑटोमेटिक निकलने लगी है। पानी भी मैंने इसके अंदर डाला है और पानी डालने के बाद भी देखो ये पूरी तरीके से मांस के छिलकों को पीस के आगे निकल चुकी है। यहाँ पर आप इसके पावर के अंदर गेस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इसके अंदर पावर है दोस्तों। मैंने ना इसको पूरी तरीके से पानी के अंदर भी डालाया था तो तभी भी देखो हमारे सारे के सारे मांस के छिलके यहाँ से पूरी तरीके से पीसे गए हैं। तो हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।